नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध को भारत ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। पहले तो रशिया से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा। वो बात अलग है कि भारत की जनता को डायरेक्ट रूप से इसका फायदा हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन दोस्तों, अब रशिया की बनाना डिप्लोमेसी से भारतीय किसानों को डायरेक्ट रूप से फायदा होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भारतीय किसान अब हर साल रशिया को 1.75 मिलियन मीट्रिक टन बनाना यानी केला एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे भारतीय किसानों को फायदा होगा। आइए, न्यूज क्या है तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स ने पब्लिश किया है कि रशिया अब इक्वाडोर से बनाना और पपाया इंपोर्ट नहीं करेगा और रशिया ने इसके लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। यानी अब भारतीय किसान केला और पपीता डायरेक्टली रूप से एक्सपोर्ट कर सकेंगे रशिया में। न्यूज क्या है ये डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहां पर आपको एक छोटा सा देश इक्वाडोर दिखाई दे रहा होगा। रशिया अपना केला यानी बनाना और पपाया यानी पपीता दोनों के दोनों जो फ्रूट्स हैं वो इंपोर्ट करता है इसी देश से। लेकिन कुछ समय से रशिया और इक्वाडोर में बन नहीं रही है। इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो गड़बड़ाने लगे हैं। यानी कि अब रशिया ने इस देश से फल खरीदना बंद कर दिया है, यानी इसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और इसका फायदा भारत ने उठा लिया है। भारत ने तुरंत रशिया से बात करी, रशिया से कांटेक्ट किया और रशिया ने कहा ठीक है जी, आप अपना केला यानी बनाना हमारे यहाँ पर इंपोर्ट कर दीजिए, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर दीजिए, हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि रशिया हैज टर्न्स टू इंडिया टू फुलफिल इट्स सप्लाई, यानी अपनी जो आपूर्ति है, जो मांग है, उसके लिए भारतीय किसानों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं रशिया ने। आखिरकार क्या हुआ कि एकाएक इक्वाडोर और रशिया के संबंध खराब हो गए। तो मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले इक्वाडोर के रिक्वेस्ट पर रशिया ने यानी रूस ने इक्वाडोर को बहुत सारे अपने हथियार सप्लाई किए, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, कुछ बहुत सस्ते दामों में दे दिए। लेकिन जब ये रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई दोस्तों, तो यही हथियार इक्वाडोर ने अमेरिका को दे दिए। अब इस बात से रशिया हो गया नाराज। भाई, कोई भी देश युद्ध काल के समय में ये नहीं चाहेगा कि उसके हथियारों की टेक्नोलॉजी अमेरिका जैसे देश के हाथ में लग जाए। बस इस बात से रशिया हो गया नाराज और रशिया ने तुरंत ही मना कर दिया कि अब आपके यहां से हम फ्रूट्स नहीं खरीदेंगे। और इसका फायदा भारत ने उठा लिया। और भारत ने, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जनवरी में पहला कंसाइनमेंट रशिया को भेज भी दिया है बनाने का और फरवरी के अंदर जल्द ही पहुंचने वाला है दूसरा कंसाइनमेंट। इसकी इंफॉर्मेशन रशियन एग्रीकल्चर वॉचडॉग रोस होजेंजोर ने जानकारी दी। उसने बताया कि दूसरा कंसाइनमेंट आने वाला है बनाने का भारत की ओर से। तो यानी भारतीय किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है दोस्तों। ठीक, यानी कि देखिए, ये युद्ध जो है ना, हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। मैं युद्ध को कभी भी सही नहीं कहता हूं, लेकिन भारत के लिए तो फायदे का सौदा हो रहा है। पहले सस्ता तेल खरीदा, वो बात अलग है कि हमें डायरेक्ट रूप से फायदा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में तो बहुत कुछ फायदा हो ही रहा है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है। अब इसी तरीके से किसानों को तो डायरेक्ट फायदा होगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको इक्वाडोर के बारे में बता देता हूं। देखिए, इक्वाडोर जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है जो ब्राजील से अपना बॉर्डर टच नहीं करता। मैं आपको बताऊं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये दो ही देश हैं, एक चिली और एक इक्वाडोर, जो डायरेक्ट ब्राजील से अपना बॉर्डर टच नहीं करते। अदरवाइज सारे के सारे देश ब्राजील से किसी ना किसी तरीके से अपना लैंड बॉर्डर टच करते हैं। अगर मैं इक्वाडोर की इकोनॉमी की बात करूं तो इस साउथ कॉन्टिनेंट में, या फिर मैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में या लैटिन अमेरिका की मैं बात करूं तो लैटिन अमेरिका में इसकी 8वीं अर्थव्यवस्था, 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जबकि पूरे वर्ल्ड में इसकी 69 यानी कि 69वें नंबर की अर्थव्यवस्था है दोस्तों। इक्वाडोर की जो इकोनॉमी है निर्भर करती है कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर। बनाना यानी केले का प्रोडक्शन ये बहुत ज्यादा करता है। बनाना पर, सी फूड्स पर यानी केकड़े झींगर वगैरह ये सप्लाई करता है। गोल्ड और अदर प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इसकी इकोनॉमी निर्भर करती है। अच्छा, कच्चा तेल का भी उत्पादन इसके यहाँ पर बहुत होता है, लेकिन इशू ये है जो इसके यहाँ पर कच्चे तेल का यानी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसमें परसेंटेज ऑफ सैंड यानी रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब उसको रिफाइन करना थोड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है, तो इसीलिए इसका जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो दुनिया में उसकी डिमांड कम है। अगर मैं बनाना के प्रोडक्शन की बात करूं तो 2023 के अंदर जो प्रोडक्शन करा है इक्वाडोर ने केले का, वो है दोस्तों 7.28 मिलियन मीट्रिक टन
मैं रिपीट करूंगा, अकेलेता बनाने का जो प्रोडक्शन है वो है 7.28 मिलियन मीट्रिक टन। अब रशिया हर साल लगभग 20 से 25% बनाना इक्वाडोर से इंपोर्ट करता था उसकी टोटल प्रोडक्शन का, यानी लगभग 1.75 मिलियन मीट्रिक टन बनाना इक्वाडोर से रशिया को जाया करता था। अब रशिया ने इक्वाडोर के दरवाजे बंद कर दिए कि भैया आपने हमारे हथियार, हमारी टेक्नोलॉजी क्यों अमेरिका को सौंपी। अब वो अमेरिका हमारे हथियारों की टेक्नोलॉजी पता कर देगा, तुरंत यूक्रेन को बताएगा और यूक्रेन फिर हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। तो इस बात से रशिया नाराज हो गया और पुतिन साहब ने तुरंत कहा कि बंद कीजिए इनसे सप्लाई। अब ऐसे में जो रशिया की पॉपुलेशंस के लिए जो फ्रूट्स की आवश्यकता वो कहां से फुलफिल हो, तो दिमाग लगाया गया। पुतिन साहब ने कहा ठीक है भाई, भारत से बात करो, और भारत ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करा और कहा जी हम करेंगे इंपोर्ट। कितना? 1.75 मिलियन मीट्रिक टन, जो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इतना केला अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को तो काफी मात्रा में हमें वहां से पैसा मिलने वाला है, तो भारतीय किसानों को तो फायदा होने वाला है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहे, लेकिन जब तक चल रहा है तो भारत को फायदा हो रहा है। बनाना डिप्लोमेसी के बारे में पहली बार, जितना मैं अचंभित हूं उतना शायद जितना आप भी शायद अचंभित होंगे, मैंने जब ये न्यूज में पढ़ा बनाना डिप्लोमेसी, मैंने कहा हो सकता है कोई नया डिप्लोमेसी का तरीका हो, लेकिन बाद में पढ़ने पे समझ में आया कि भैया इस केले के खेल में भारतीय किसान फायदा उठा के ले गए। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर तैयार कराए जाते हैं मेंस के लिए। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अब ये आपको परेशान नहीं होना कि किस बुक से हमें क्या पढ़ना है, तो एक एग्जैक्टली फिट रिटन आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपके प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इस सब्सक्रिप्शन को आप ले कैसे सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, इस कोर्स की फीस में अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो वहां पर आपको एक कूपन बॉक्स दिखाई देगा। उस कूपन बॉक्स पे आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा लिखिए तो आपको इस कोर्स की फीस में, सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।